Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we're back with our drama cup. क्या हाल है Shazia? Nice and bright red, माशाल्लाह. थैंक यू वालेकुम अस्सलाम। यस, द वेदर इज सच। सारी गर्मी यहाँ भी पड़ चुकी है। आप क्या समझ रही हैं सिर्फ पाकिस्तान में होती है? तो इट्स अब टी शर्ट्स निकल रही हैं बाहर इसीलिए। आपको तो सर्दी की तरफ जाना चाहिए, प्लेजेंट मौसम हो जाना चाहिए. आई थिंक देयर इज ऑलवेज वन लास्ट ब्लास्ट। जिस तरह सर्दियां होती है ना पाकिस्तान में कि जा रही होती है जा, फिर एक हफ्ता आता है जो थोड़ा सा होता है। तो आई थिंक इट्स द सेम हियर। Okay, so two things before we start the dramas. Dramas हम हाँ पहचान, मेरे हमसफर, मेरे हमनशी, फ्रॉड, बख्तावर, राइट एंड दरार आपने देखा है, मैंने नहीं देखा है. जी, दरार पे मैंने चीटिंग करी है, थोड़ी सी लगती है, काफी चीटिंग करी है। ठीक है. लेकिन फर्स्ट वी वांट टू टॉक अबाउट द फ्लड्स। Okay, उससे भी पहले I want to talk about two things. Number one, ओके। for everyone, thank you so much. I appreciate it. आप में से जिसने जाके प्यार से, तमीज से मुझे, शाजिया को, फरा को, फ्यूशा के किसी भी मेंबर को टैग किया, कमेंट्स में बोला या डीएम किया या फ्यूशा पे डीएम किया कि हम फ्लक्स के बारे में कुछ बोलें प्यार से. जैसे मुझे एक मैसेज आया, मैंने अभी एक उसकी आई थिंक कार्मा मूवी थी या मैंने हमजा के ऊपर कुछ अपनी रील डाली थी, तो उस पर लिखा कि राबिया प्लीज ऑल्सो टेल अस समथिंग अबाउट द फ्लड्स. मुझे इतना अच्छा कमेंट लगा. सो आई रियली अप्रिशिएट इट. एंड ऑल दोस पीपल जिन्होंने बदतमीजी से बात की थी, मैंने तो जाके उन्हें ब्लॉक कर दिया. आई रियली थिंक कि कोई किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकता कि किसने क्या करना है क्या नहीं करना है. पहली बात ये. दूसरी बात ये, आपको नहीं मालूम कि कोई क्या कर रहा है जस्ट बिकॉज दे आर नॉट talking about it. And number three, it is something so huge and so serious. How can I pick up something and say कि इसको डोनेट कर दें या उसको डोनेट कर दें? वी डोंट वांट टू डू इट. एट फ्यूशिया वी डोंट डू इट एंड वी आर क्वाइट ओके विद इट. जिसके लिए आप हमें बैश करना चाहें बैश कर लें, जज करना चाहें जज कर लें. कोई सेंसेशनल न्यूज भी आती है, टॉपिक भी होता है, फ्यूशिया डज नॉट इमीडिएटली रिपोर्ट इट. वी रिसर्च, वी टॉक अबाउट इट, देन वी डिसाइड हाउ वी वांट टू गो अबाउट इट. राइट शाजिया और रॉन्ग? या टोटली, आई टोटली एग्री। एंड क्योंकि तुमने कहा तो मुझे याद आया कि एक आर्टिकल गया था जिसके नीचे किसी ने लिखा था, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट दीज क्रैपी थिंग्स यू या शुड एड्रेस द फ्लड। एंड डू यू वांट टू बी एड्रेस लाइक दैट? आपको तो नहीं अच्छा लगता? और अगर खुदा ना खास्ता कभी गलती से या कुछ हमारा अकाउंट हैक हो गया, किसी ने इस तरह किया, आप लोग तो आ जाएंगे कि किस तरह। देन यू हैव टू डू द सेम थिंग। प्लीज डोंट टॉक लाइक दैट। सेकेंडली, that particular article was about women's rights. अगर आप उसको पढ़ लेते, that is also a very important। तो राबिया, जहां फ्लड्स की बात हो रही है, एंड डेफिनेटली इट इज प्रायोरिटी, वहां और भी बातें जरूरी हैं। हम सब कुछ छोड़ नहीं सकते क्योंकि फ्लड्स की बात कर रहे हैं। एंड इट्स ऑन एवरीवन's mind, it's not just on your, it's on our mind too। उसका जो डेविस्टेशन का स्केल है वो अब जाके हिट कर रहा है. एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, सो मच, इवन इवन नाउ देयर इज सो मच कंफ्यूजन. यस। कल कोई अलग इररिस्पॉन्सिबल बात कर दूं, मैं कोई गलत बात कोट कर दूं, कोई गलत नंबर कर दूं, नहीं यार, आई कांट डू इट. आई एम ओके टू वेट फॉर 1 week. आई वांट टू बी श्योर अबाउट व्हाट आई एम सेइंग और व्हाट फ्यूचर इज सेइंग, एंड सो डज शाजिया. और दूसरी बात यार, लेट्स आई थिंक आई पहले मैं सोचती थी शायद कि हमें नेगेटिव कमेंट्स पे नहीं, बट आई थिंक नहीं. प्लीज तमीज सीखिए, तमीज सीखिए. तमीज आनी चाहिए आपको बात करने की. वी आर ऑलवेज ओपन टू what you are saying, but there has to be a way about it. Please respect कीजिए ताकि हम भी आपकी बात को वैल्यू करें. What will you get by being blocked? We don't really care, you know. हम आपको ब्लॉक कर देंगे, मैं नहीं सुनूंगी आपकी बात. नंबर वन. नंबर टू, recently I have been approached by 1 or 2 people. I won't take names. अगर हम किसी को फीचर नहीं कर रहे, अगर हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हमें इमोशनली आई डू नॉट थिंक ये ऑब्लिगेट किया जा सकता है या ब्लैकमेल किया जा सकता है कि नहीं आप करें, आप करें. जब फ्यूशिया को लगेगा कि वो बंदा या वो इंसान डिजर्व करता है टू बी फीचर्ड ऑन फ्यूशिया, फ्यूशिया विल डू इट. आई थिंक आई टेक प्राइड, सो डज शाजिया, in articles or Instagram post or in interviews. We always feature new people, we always feature people who deserve it. So आपने अगर लगता है कि इसको फीचर होना चाहिए या आप सोचते हैं कि आपको फीचर होना चाहिए, तमीज से बात कीजिए, बता दीजिए एंड लीव इट अप टू अस. वी ऑलरेडी हैव आवर प्लान्स. हम ऐसा नहीं है, अगर आप फ्यूचर को फॉलो करते हैं, देन यू विल रियलाइज हाउ मच एफर्ट एंड थॉट गोज इन ईच इंस्टाग्राम पोस्ट, इन ईच आर्टिकल. वी डू नॉट कॉपी पेस्ट थिंग्स, वी क्यूरेट आवर कंटेंट. सो प्लीज, हमारा ऑलरेडी चीजें प्लान होती हैं, जब हमें बीच में लगेगा हम उसको करते हैं. सो ये दो चीजें थी जिसके बारे में शाजी आई वांटेड टू address these issues, because पहले मैं चुप रहती थी, but now I think I'm not going to keep quiet. बात करनी है, तमीज से कीजिए.
we work very hard on whatever we do. Only we realize it, you know. आप लोगों को अंदाजा भी शायद नहीं हो सकेगा कि हमारी कितनी मेहनत जाती है. And this is like, उस मेहनत का रिवॉर्ड भी शायद हमें उतना नहीं मिलता monetarily जितनी हम मेहनत इनपुट करते हैं. So it's not nice to hear these things, and I don't want to hear these things. शाज़िया, तुमने कुछ कहना है? I just wanted to say there are some people who message us and they are worthy of being highlighted, and thank you for messaging, because हम actually काफी research करके, and this particular case Rabia is talking about, मैंने काफी research करी थी because she wanted to feature that person. अगर कोई ऐसी चीज हो कि हम कर सकें, कभी कभी you are young in your career, you need to wait a little bit so that we have enough content to talk about when we are talking about you. In the same way, I want you to bring up one thing, Rabia, which actually has slipped my mind, which is the Women's Premier League football that is starting or has started now. And unke one of the main people organizing, उन्होंने मुझे message किया था, number भी दिया था. I was on holiday, I was traveling, और मैं actually भूल गई. You know when you see a message and you forget. But उन्होंने इतनी अच्छी तरह मुझे कल याद दिलाया that I apologize and I said I'm really sorry, I meant to, लेकिन ये हो गया. So there's a way to discuss these things, and that's it. Yeah. आप बात कराइए, बिल्कुल हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन तमीज से Yeah. बात कीजिए, रिस्पेक्ट से बात कीजिए. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. नाउ कमिंग टू फ्लड्स. Yes. आई थिंक हर किसी को मालूम है कि कितनी डेविस्टेशन है. बलोचिस्तान, सिंध और फिर ऊपर के एरियाज बहुत बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं. जो वीडियोस आ रही हैं वो इतनी सैड है शाजिया कि मैं बता नहीं सकती. तुम भी देख रही हो. Yes. Yeah. द इशू इज दैट कि इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड है, इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड है कि बहुत ढेर सारी एफर्ट भी समंदर में एक कतरे की तरह लग रही है. जितनी मेरी बातचीत हुई है, फॉर एग्जाम्पल आई स्पोक खदीका के आनी, मैंने उनसे कहा, बिकॉज हम कोशिश करें कि जो ऑलरेडी लोग करें हम उनको जाके देखें कि हम कैसे. बिल्कुल, that's the point I wanted to bring up. Yeah. Go on. से बात हुई है. We are going to have a conversation with her and talk in detail how we can support her, and then we will talk about it in future. तो उन्होंने कहा कि राबिया मैं पता नहीं कितने ट्रक भिजवा चुकी हूँ, लेकिन अभी भी वो लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, इतनी बुरी है. और उन्होंने ये बोला कि मैं एरियाज 2 या 3 एरियाज फोकस कर रही हूँ जहां मैं करूंगी, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू बी डूइंग एवरीथिंग. Yes. Yeah. एक चीज ये हो रही है कि लोग, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, कि हर कोई जो है वो एक एरिया पे फोकस कर रहा है जो करीब तरीन है, जिधर वो ज्यादा सस्टेन कर सकते हैं ये हेल्प. क्योंकि अभी पहले खाना पहुंचाना है, सेफ्टी करानी है, उसके बाद जो डेविस्टेशन हुई है, जो डैमेज हुआ है, उसको रिहेबिलिटेट करने का अलग प्रोसेस है जो चलेगा. हमारे करीब सिंध, जैसे मैं अभी आई वाज टॉकिंग टू माय फादर, और मैं चाहती थी कि हम जाके वीडियोस करें, बनाएं और लोगों की कुछ कहानियां शेयर करें, जिससे लोग और दिल में फील करें या हम देखें क्या हेल्प हो रही है. बट बहुत मुश्किल है वहां तक जाना. वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, वील सी व्हाट वी कैन डू. सो And people are doing it. BBC is doing it. Lots of networks are doing it. Okay, so what Rabia is saying is कि effort जो है ना वो duplicate नहीं होना चाहिए. And it's okay if you're not the first one, because there are lots of people who are there. Because ये बड़ा आज, I think I was listening to the news, so the army, Pakistan Army had said कि ये जो reconstruction होगा, it is very long term. It's more important कि वो reconstruction जो है वो मजबूत foundations के साथ हो और वो सही हो. क्योंकि remember the 2005 earthquake was so terrible, and उसका भी magnitude अलग था. बाद में आएगा, सबसे पहले तो अभी वो उन लोग. बाद में आएगा, तो मैं यही कह रही हूँ. I just हाँ. तो इस वक्त राइट नाउ सखर ब्रिज, सखर डैम, नॉट ब्रिज, सॉरी, वो काफी उसमें. सो आप, मैं यही शेयर कर सकती हूँ कि सब दुआ करें कि वो नहीं टूटे. 90 साल हो जब वो बना था, वो कॉलोनियल एरा का बना हुआ है, तो 50 साल उसकी लाइफ बताई थी. 40 years इट हैज ऑलरेडी सरपास्ड, एंड इस वक्त बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि अगर वो निकल गया तो और ज्यादा डेविस्टेशन होगी. अगर बारिश नहीं हुई तो तब तक फिर भी कंट्रोल हो सकता है. अगर बारिश हो गई तो हालात खराब हो जाएंगे. सर्दियां आने वाली हैं, तो फोकस इस पे भी हो रहा है कि किस तरीके से उनको सर्दी में इन लोगों को बचाया जा सके, इनको शेल्टर किया जा सके. एक आइडिया जो मेरे जहन में था वो ये था कि किसी तरीके से अगर कुक फूड करीब तरीन इलाकों में सस्टेन किया जा सके. आई नो इट्स वेरी आइडियलिस्टिक, माय सिस्टर वाज, बट अगर कर सकते हैं, एंड फैमिलीज खुद जाके भी, अगर जब थोड़ी सड़क ठीक हो जाए और करें, ताकि बच्चे भी इन्वॉल्व हो, ताकि आप लोग भी देखें और ये प्रैक्टिकल. तो यस, देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन पे बात हो रही है, जिन पे काम हो रहा है. देखो, कुछ चीजें होती हैं जो इमीडिएट, जो तुम कह रही हो ना, खाना पीना, कपड़े, सर्दी, और कुछ चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म है. Rabia, I just wanted to point out this one organization called Code for Pakistan. What they are doing is they have a map, और वो वहाँ पाकिस्तान का मैप है, वो आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ रिलीफ एफर्ट्स हो रहे हैं, कहाँ कहाँ लोगों को शेल्टर मिल सकता है.
You can go online, LinkedIn पे मैंने उनको देखा है, but I think they must be on other portals also. And उनके pinpoint हुए में, so people know कि उनको यहाँ जाना है if they need help. And I think that's a brilliant thing that they've done. And it's not a very big organization, but it is providing information. जो हम भी कोई भी यूज कर सकता है. Secondly, there are brands. अगर आप समझ रहे हैं, I think one of the main problems is, Rabia, we are feeling helpless. People are feeling helpless. जो हमें भी मैसेज कर रहे हैं ना कि आप लोग क्यों नहीं, वो खुद भी हेल्पलेस फील कर रहे हैं. सो अगर आप नहीं जा सकते, अगर आपने कर दिया है जो आपको करना है, अगर आप खरीदारी भी कर रहे हैं, वहां भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर ब्रांड्स हु आर डोनेटिंग पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू टू द फ्लड को. लेकिन अभी तो हमें दुआ करनी है कि जैसे तुम कह रही हो कि थोड़ा रुक जाए, इससे ज्यादा डेवस्टेशन ना हो, ताकि Things happening, everything is just haphazard, कोई proper system भी इतना नहीं है, but yes, army is doing a lot. So yes, हम भी कोशिश में लगे हुए to figure out exactly हम क्या करना चाहते हैं जो effective हो, जिससे कुछ फर्क भी पड़े, चाहे वो सिर्फ 5 लोगों की हेल्प करना हो, क्योंकि हर कोई अपने स्केल पे कर सकता है. So I think that is all. Yes. It's also very difficult for people to move, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कैटल और उनकी जो सामान है ना घर का, विच इज लाइफ सेविंग्स, वो वही है. तो एक जगह मैंने देखा था, लाइक 6, 7, 10 घर वाले, उन्होंने कहा था कि हम ऊंचा हमने बना दिया, लेकिन हम यही हैं, क्योंकि वी आर अकाउंटेबल. हमें पता है कौन कौन इंसान इधर है, हम काउंट रख रहे हैं, और हम हमारा लाइफ स्टॉक और हमारी कैटल यहाँ है. So we don't want to move because they are also thinking about the future कि हम पैसे कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे. So there are a lot of different dynamics playing over here. ठीक है जी, पहला ड्रामा दरार. Okay, पहला ड्रामा दरार. Okay, so दरार की स्टोरी ये थी, 6 किस्तें हो चुकी थी, तो मैंने थोड़ी सी चीटिंग करी, थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा प्रोमोस देखे. कहानी जो है वो इट्स बेसिकली अमर खान एंड सैयद जिब्रान, एंड इट इज द मोबाइल शेख. ओके, बिटवीन दीज थ्री. सच आई थिंक लोगों ने, पीपल हु बीन आस्किंग अस, दे आर वाचिंग इट ऑलरेडी, तो मुझे ज्यादा रिकैप देने की जरूरत नहीं है. I just wanted to say I'm enjoying Amar Khan's character Irha because she's a very strong girl character. वो अपनी चचा के घर रह रही है, her parents have passed away. थोड़ी थोड़ी कहानी मुझे लग रही है वो जो हिबा बुखारी और जुनैद खान का था ना ड्रामा, it's the same track, because her cousin wants to get married to a rich person who is Mr. क्या नाम है इनका, शहीर, which is Sayyid Jibran's character. And पसंद उनको ये आ गई हैं जो, क्योंकि वो काम करती हैं और वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, शी इज अ स्मार्ट वुमन. तो इट्स गुड. आई लाइक द वे अमर खान्स कैरेक्टर इज बीइंग पोर्ट्रेट हियर. वो बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक है सज्जल. शी इज अपॉर्चुनिस्टिक. उनको बस चाहिए कि उनको रिच आदमी मिल जाए, और वो 2-3 लोगों से चक्कर भी साथ साथ चला रही हैं जस्ट टू गेट प्रेजेंस आउट ऑफ देम एंड मनी आउट ऑफ देम. तो कहानी यहीं रुकी भी, अभी थोड़ी सी जाके उसके ऊपर आ गई है, क्योंकि सैयद जिब्रान के घर से, शाहिद के घर से रिश्ता जा चुका है इरहा के लिए, उसी घर में जिसमें वो एक्चुअली, अब मैं बात करी तो मुझे बहुत वो लग रहा है उस ड्रामे की तरह. मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जुनैद खान एंड हिबा बुखारी वाला. जो रिमेंबर द नेम? बेरुखी था शायद ड्रामा. बेरुखी था. यस, यू आर राइट, इट वाज बेरुखी. तो yes, so that is the story. अब आप आगे जाके 7 केस देख लीजिएगा, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया. Obviously, I'm sorry, I might be missing some fine points. I think for me, the highlight of the drama is the performances. All 3 performances are going very well. देखी या नहीं देखी? Would you recommend people to watch it? I think you can. Abhi, it is not going to that toxic level as Beruki was going, so I would suggest आप देखें. I'm enjoying the performances and let's see कि आगे क्या होता है. जैसे वो अमर खान का जो कैरेक्टर है वो इतना ज्यादा दबाया नहीं जा रहा जितना उसको दबा सकते हैं. अच्छा, उनकी जो चचा है बहरोज सब्जवरी, उनके साथ वही रिलेशनशिप है, अच्छी रिलेशनशिप है. चची के साथ प्रॉब्लम है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स गोइंग ऑन. यहाँ ये जो दूसरी है सज्जल, ये काफी कर चुकी हैं. उन्होंने एक अंगूठी भी चुराई थी जो जेलर के पास से. she landed up in jail because she just wants all these expensive things and very materialistic. So that's the story. I think I would say 2-3 एपिसोड देखें अगर आपको लगे this is not for you. अभी तक मुझे कोई मेजर इसमें मैसेज नहीं नजर आ रहा है. I might be missing something and if I don't find that it will be hard for me to keep watching. पहचान या फ्रॉड, कौन सा करना है आपने? फ्रॉड. सो फ्रॉड मुझे लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ पा रही है, या तो कहानी की पेस बहुत स्लो है, या मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ. मैं फ्रॉड, मेरा देखने को दिल नहीं चाहता है. is same thing happening with you? It is very slow because normally when I write something तो मैं काफी लिखती हूँ ड्रामों में कि अच्छा ये हुआ. इसमें मुझे nothing really happened.
और जो हुआ भी, सिर्फ मुझे इसका नैरेटिव और ट्विस्ट मजे का लगा है विच वी वर एक्सपेक्टिंग, लेकिन वो जो उनके पास गई है, माया हैज एंडेड अप विद द स्टेप मदर और वहीं जॉब करेंगी, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज दिस इज हाउ शी विल। एंड ऑल्सो स्टेप मदर और उनका जो है शान का जो है ना कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो गया है बिकॉज नाउ ही फील्स कि मे बी शी इज द राइट पर्सन टू एडवाइस मी, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे तो पहले से ही पता था कि ये कैसी है। मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा बॉल तो इनके कोर्ट में चली गई है अब तो। यस बिल्कुल। तो अब भाई वो जब माया ने बुलाया अपनी फुप्पो को और नाइल को, तो क्यों हाँ बुलाया माया ने? मतलब माया कुछ बोली भी नहीं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट होल सीन? आई डिडंट अंडरस्टैंड। या तो माया ने बुलाया नहीं होता। अब अब्बा डांट रहे हैं तो भाई तुम दो लफ्ज तो बोलती। क्या तुमने बेबी यस को बुलाया था नाइल को? हाँ कि देखो कि वो नाइल की क्या, या तो तुम बुलाया था तो तुम बोलती नहीं अब्बा मैंने इसलिए बुलाया कि आप इन्हें माफ कर दें, हम जा रहे हैं जिंदगी पता या नहीं। मैंने माफ कर दिया तो आप भी माफ कर दें। Such a senseless thing. I got हाँ irritated, and I'm हम्म like kind of bored with Nile bashing now. यस बिकॉज आई थिंक वो यही होता है ना, राबिया के डायलॉग्स जो बोलने चाहिए कैरेक्टर वो बोलते नहीं है। अब जब वो बोलते नहीं है तो फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आप यहाँ तक लाएं और फिर आपने उनको जो है ना सॉर्ट ऑफ म्यूट कर दिया है कि अच्छा नाउ द सीन इज जस्ट गोइंग टू प्ले ऑन। एंड जहां वो बोलते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, सो नाउ वी नो द डिफरेंस, वी वांट देम टू स्पीक अप। तबरेज साहब जो है उनको तो वो कह रही है कि मुझे घर देखना है आपका, वो घर के उसमें। यस सो वो हाँ पार्ट मुझे फिर भी इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज एक एक तो हाँ एहसन खान को हमने शुरू की एपिसोड्स में एक डिफरेंट तरीके से देखा, अब एक नेचुरल उनका वो आ रहा है, सो इट्स नाइस। हम्म कल यही सोची थी मैंने कहा यार, मुझे मजा आ रहा है एहसन खान का सीन देखने में ना। फिर वो शेर व शायरी करते हैं कि आर्ट्स का शौक सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे भाई को नहीं, मुझे भी थोड़ा सा है। मुझे वो सीन देख के ज्यादा मजा आया बजाय इसके कि yeah. द ड्रामा। लेकिन मुझे ये बताओ कि उसका एंड गेम है दैट ही वांट्स टू सेटल डाउन फाइनली, राइट? इफ ही वांट्स टू सेटल डाउन तो क्या वो घर दामाद बनेगा? बिकॉज उसके पास तो नहीं है घर, अभी तो वो थोड़े दिन के लिए लेगा। सो मैंने दैट्स द ट्रिक। मैंने भी यही, हाँ तो उसने कुछ सोचा होगा, ही इज अ वेरी शार्प गाय, कुछ तो मनूवर करेगा। और वो तो इतनी या आदत है उसको स्कीम्स की और हर चीज की, तो आई एम श्योर ही फिगर आउट सम वे कि यस भाई खुद ही घर दे दे जहेज में, या भाई खुद ही कुछ कर दे। बट उसका मकसद ये कि ये मेरा लास्ट हो, मैं किसी अमीर लड़की को पकड़ लूं, मैं सेटल हो जाऊं और फिर मुझे हाँ दोबारा। सो यस क्या होता है। ऐसा ही इरादा है कुछ। लेट्स सी, या आई वुड लाइक टू सी व्हाट्स हैपनिंग ऑन दैट ट्रैक, बट यस अब माया आगे चले। आई डिड लाइक द फैक्ट वो जो उन्होंने कहा कि तुम बनाओ कुछ एंड शी वाज स्केचिंग, वो मुझे अच्छा लग रहा था कि हम थोड़ी सी डिटेल में गए थे। आई वाज एंजॉयिंग दैट तो टू। मुझे ये ड्रामा जा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। जब घर में भी उनका कमरा दिखाते थे शुरू की किस एक साथ में, तब भी एक वो मैनिक्विंसी पड़ी हुई है, कपड़े लगे हुए हैं, और हम्म दाल की भी कितनी चीजें उन्होंने डिटेल में बताई, उस दोनों का इंटरेक्शन या डिटेल्स तो वो दे रहे हैं। इवन जो पूरा वो ग्रोथ था, जब वो जो भी लोगों के ऊपर को धोखा दे रहा है, उसमें भी कितनी डिटेल उन्होंने तो बड़े अच्छे तरीके से, लाइक जो पूरी स्कीमिंग साजिश थी या जो भी धोखे का प्रोसेस था, वो भी कितने अच्छे तरीके से हमें दिखाया कि हमें मजा आ रहा था ये भी। मुझे आई वुड लाइक टू सी कि जो स्टेप मदर है ना उनके अब जरा शेड्स ऑफ ग्रे, लाइक शी शुड जेन्युइनली स्टार्ट लाइकिंग माया बिकॉज शी लाइक्स द फर्स्ट थिंग शी सीन। वी विल नॉट लाइक, नहीं ऑफ कोर्स oh क्या बात I करें। want her to like her शी and विल, then माया yeah के माया को वो कंट्रोल कर सकती है। शी इज गोइंग टू चूज माया सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि माया बहुत उनको वो लगेगी जिसे वो कंट्रोल अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आई है तो वो दबी रहेगी। हाँ है और सब चीजें। मैं सॉरी, उनके दिमाग ठिकाने आएंगे जब उनकी बेटी के साथ प्रॉब्लम होगी एंड देन माया will actually be the one। बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सो आई रियली विश कि yeah बिकॉज जब yes बेटी शादी करके एक लड़का लेके आएगी जो कि उस अब उनके होने वाली बहू का एक्स है, धोखे वाला है, तो ये yeah बहुत हो so जाएगा। the thing with fraud is that we know where the story is going, right? And we want to see it। ऐसा नहीं है कि कोई सस्पेंस है, हमें पता है, but we need it to come faster, that's all। तो बहुत that's बोल, the problem। नहीं मजा आ रहा था क्योंकि अब नहीं मजा आ रहा है। सो ठीक है जी, ओके पहचान जी। अच्छा काफी बातें हुई। पहले तो मुझे ये बताएं कि वो जो अजीज नहीं आए ना उनका, और वो आई वाज रियली एंजॉयिंग दैट इंटर, जबकि उन्होंने एक दो सीन बार बार दिखाए हैं, पहले भी देखे हुए थे, लेकिन मुझे वो जो समोसे वाला सीन था इट वाज सो क्यूट। आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू मिस्टर जैन बे कि वो थोड़ी सी देर के लिए आते हैं
एंड हिबा बुखारी। Yes, both of them, both of them. Even हिबा बुखारी, वो जिस तरह कह रही थी कि सोच पे क्या पैरा है, सोच तो किसी के बारे में भी सकते हैं वो, and you know the way she turns completely when she becomes that young girl who is totally carefree and not thinking about, but that scene was really cute. लेकिन वो रिश्ता लेने क्यों गए जब उनको मना कर दिया गया था, है ना? That shouldn't, Try yeah. his luck. It's okay. We wanted to try his luck, but I'm sorry, Yeah. I'm not liking this thing जो ड्रामा में दिखाया, फ्रॉड में भी आपने ये दिखाया, आप इसमें भी ये दिखा रहे हैं। भाई हाँ, नॉट राइट कि कोई लड़का अगर आया है या लड़के वाले आए, आप बैठे बैठे सामने उनकी बेइज्जती करते हैं, क्यों तुम कम। हम्म, भाई बिल्कुल, I agree. आई एम सॉरी, नॉट अ नाइस थिंग टू शो इन द ड्रामास। ये डिसरिस्पेक्टफुल है, ये गलत प्रैक्टिस है और ये नहीं होना चाहिए। ये आपका राइट है टू से नो टू अ गाय, बिकॉज वो अर्न नहीं करता उस वक्त, आप अपनी बेटी को नहीं देना चाहते। किसी रिश्ते को उसके मुंह पे इस तरीके से बेइज्जत करना ये गलत, क्योंकि देखिए जब ये Yes. आउट करता है ना, मेरा इशू ये होता है, हम लोग यही करते हैं, हम औरतों के हकूक में ना मर्दों के हकूक को कभी कभी भूल जाते हैं। अब ये रिश्ता हम्म, बैठे बैठे उन्होंने औरत को या लड़की को कुछ बात की होती ना, तो वी वुड हैव लाइक हाँ, हाउ डेयर दे डू दिस, yes, सो रॉन्ग। हाँ, भाई अब आप एक मर्द की बेइज्जती करें, एक इंसान है, आप औरत मर्द को छोड़ दें, औरत मर्द को छोड़ दें, आप इंसान को लें, हम्म, सो हम्म, कि वो जो अब्बा हैं वो कुकी के वो इतनी बना बना के वो कर रहे हैं, और फिर ये कि आप अपनी बेटी का कर देती, क्या मतलब है भाई, आप कोई और। yeah. आई डिडंट लाइक इट। I agree with you completely. However, coming to the other part, I like the way Aziz was thinking, क्योंकि अजीज ने कहा कि अगर वो मुझे मना नहीं करती तो फिर मेरा ये जिंदगी का रूट नहीं बनता। नॉर्मली हम ये देखते हैं राबिया, जब कोई छुटकारे हुए होते हैं ना, इससे वो आगे जाके बिटर हो जाते हैं एंड दे हॉरिबल एंड दे वो सोचते हैं कि मैं रिवेंज कैसे लूं और मैं ये कहूं। ही इज नॉट टेकिंग दैट पाथ, ही इज एक्चुअली सपोर्टिंग हर एंड ही इज ऑल्सो, वो थोड़ा आई थिंक ज्यादा हो गया था कि उसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक इट वाज एन एहसान। लेकिन एक, हाँ, ही सेड कि उसने मुझे मना किया था, उसका एहसान मैं नहीं भूलूंगा। लेकिन देयर वाज अ पॉजिटिविटी देयर कि ठीक है, मेरी जिंदगी का ये ट्रैक है, उसका ये है, एंड दैट्स इट। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद, आई मीन ये अजीब सी लॉजिक होती है। कभी कभी मोहब्बत हाँ, में लोग स्ट्रांग होके साथ मिलके भी अच्छी चीजें कर लेते हैं, और व्हाई डज इट ऑलवेज हैव टू बी कि आपको रिजेक्शन होगी, धोखा मिलेगा, दुख होगा, तभी तो आप। फिर ही होगा। हाँ, या, कमिंग टू भाई कुकी एंड उसके बच्चों का रिलेशनशिप। यस, बात करी थी ना हमना ने फोन के ऊपर उससे, एंड हमना से यू आर बीइंग वेरी सेल्फिश, आपको अपने बारे में ही फिक्र है, ब्ला 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 एवरीथिंग, तो दैट इज गोइंग डाउन। सपोर्टिंग पहचान, बट आई एम सॉरी, आई हैव टू मेंशन टू थिंग्स हियर। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। एक ये चीज कि वो माँ बाप को नहीं बता रही है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत प्रैक्टिस है। अगर कोई लड़की आपकी, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आई कैन बी रॉन्ग आल्सो, बट इट शादी के कोई इंसान आके बोला कि मुझे भाई वजह तो बताओ ना, डाइवोर्स क्यों चाहिए। अरे तुम्हारे बच्चे, want us to support you, we don't want to make, we want to make sure that you're not taking the wrong decision। कभी कभी जज्बात में औरतें गलत डिसीजन लेती हैं। She cannot expect her parents to support her without telling a reason, number one। बिल्कुल, नंबर टू, या, अगर ये जब उसका बाप आके उसको बोलता है ना कुकी को कि नहीं मेरे से गलती हो गई, अब मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तो मुझे बताओ, तो जो वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, और जो भी उसने बोला कुकी ने, तो अगर वो आप, कहती है अगर आपके बताने से हाँ, कोई चीज बेहतर हो जाती तो वो, अब अगर इफ यू आर सेइंग कि वो अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट कर रही है या अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है, इट इज स्टिल रॉन्ग, बिकॉज वो कैसे आपके लिए खुला, और देखिए यू आर नॉट आस्किंग फॉर एडवाइस फ्रॉम देम, यू आर और टेकिंग द डिसीजन ऑल बाय आप कर भी रहे योरसेल्फ। हैं, आपको ये है एक चीज हो कि ठीक है, वो मेरा इशू है उस बंदे से, आई डोंट वांट कि उस बंदे की रिस्पेक्ट सबकी आंखों में जाए। अगर ये एक ये थॉट भी होती है बहुत सी बीवियों में, वो अपने हस्बैंड की, हस्बैंड हस्बैंड जो भी है, बिल्कुल, बिल्कुल, या, लेकिन पूरी दुनिया के सामने तलाक मांग रही है ना, तो सब उस पर शक करें, तो रिस्पेक्ट तो वैसी आधी आपने खत्म कर दी या, है, डाउट। नंबर वन। नंबर टू, अगर ये तो आप माँ बाप को ले जाके अलहदा से उनमें कंफाइड करके उनको रीजन बता दें। आई डू नॉट थिंक दैट्स नाइस प्रैक्टिस टू शो कि बस बगैर वजह के आप एक्सपेक्ट करें कि नहीं, यू हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, आई फील, फॉर एवरीबडी टू। I think Rabia's number one, she should have spoken to her husband. या बिकॉज अब हमने देख लिया ना कि उसने आके क्या कहा है, फिर भी इट इज इम्पोर्टेंट टू कंफ्रंट योर हस्बैंड, बिकॉज देखो बैकग्राउंड जो दिखाया है उसमें ये है कि वो मना कर रहा था बार बार, वो तो शी हैज ट्विस्टेड इट एंड टोल्ड हर, एंड नहीं, ठीक है, अग्रीड, देखो अग्रीड दैट शी शुड फील बैड कि वो उसको बीच नहीं लेकर गया, उसको साड़ी नहीं पहनने दे रहा, ऑल दैट इज अग्रीड एंड शी हैज एवरी राइट टू बी एंग्री अबाउट इट, ठीक है। लेकिन शी शुड स्टिल टॉक टू हिम कि तुम रात को डिनर पे क्यों गए थे, उसके बाद तुम 2 दिन पहले गए थे, एंड ही हैड प्लान्ड इट बिकॉज़ सुबह ही सेड आई विल नॉट बी देयर फॉर डिनर,
So what's going on over here? Because you see, you have children. You are not all alone over here. और So ये सब है भी, तो आई थिंक जो भी दो इंसान है, चाहे किसी ने कितना ही गलत क्यों ना, ये हक, एक बेसिक हक तो बनता है हर किसी का, फाइंड आउट कि भाई किस रीजन से आपको मना किया जा रहा है या आपको छोड़ा जा रहा है, तो ये तो एक बेसिक हक। yes. दूसरा, हाँ. आई एम सॉरी, ये सब तो आपके मियाँ की गलती थी ना, इसमें बच्चों का क्या कसूर है? फहद बीमार है, बिल्कुल. इज गोइंग थ्रू सो मच, आपने मुड़ के ये भी नहीं देखा, पूछ भी नहीं रही कि बच्चे किस तरीके से, ये बहुत गलत दिखाया। आई कैन नॉट सपोर्ट कुकी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट। And actually, Rabia, the point is that when कोई भी औरत या कोई भी इंसान अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा होता है, पहचान है ना, इसका नाम ठीक है, उसकी पहचान नहीं थी और वो सब कुछ बच्चों के लिए कर रही थी, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी पहचान ढूंढे, बिल्कुल ढूंढे, लेकिन आप अपनी एंड एक मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो हमने हमेशा कहा है, इट इज वेदर यू लाइक इट और नॉट, व्हेन यू ब्रिंग चिल्ड्रन इनटू दिस वर्ल्ड, दे आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो यू कैन नॉट put all that on the side and say कि मैं अपनी पहचान ढूंढने जा रही हूँ, because it looks irresponsible. लेट्स पुट सम थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। हाँ. मैं Yeah. एम्पावरमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं औरतों के हकूक के अगेंस्ट नहीं हूँ, औरत ने जो करना चाहे वो करे, लेकिन पहचान के वर्ड को, या ये जो हमने एक नया शुरू कर दिया है ना, कि उसमें आप बेसिक आपके फर्ज हैं एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर, एज अ डॉटर, Yes. फॉरगेट दैट आपके बच्चे आपकी पहचान है। आई एम सॉरी, Yes. प्लीज, स्क्रिप्ट राइटर्स, कंटेंट राइटर्स, एक्टर्स, ये Yeah. आपके बच्चे, बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप की रिफ्लेक्शन होते हैं। आपने बिल्कुल. ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, आप दो इंसानों की तरबियत करें जो कि कल जाके या तो सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं या सोसाइटी में गलत काम कर सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे ज्यादा ऑनर की चीज, या इससे बड़ी आपकी क्या पहचान हो सकती है? कल अगर बिल्कुल. जितने एक्टर्स हैं या जितने And we should not deny that. We should not say that we cannot have that, because that is one of our identities and it's a very important. और जो हम कहते हैं ना कि हम यहाँ से वहां से बाहर से concepts ले रहे हैं, this is one concept that totally I agree with you. ये भी हमारी एक पहचान है. Everything that we add onto our life becomes our पहचान, and that's the way it is. And we should respect that. कुकी की पहचान उस किचन के बिजनेस से ज्यादा कुकी की पहचान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एज मदर ऑफ दोज टू किड्स हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। सो मुझे इस ड्रामे से ये शिकवा है कि इस चीज को बैलेंस करके लेके जाना चाहिए था, क्योंकि अगर आप, या तो फिर आप आगे जाके दिखाइएगा कि कुकी रियलाइज करेगी, दिखाएंगे, आई थिंक दिखाएंगे, शी इज गोइंग टू रियलाइज. अभी तक तो नहीं हाँ. ये दिखाते हैं, और अगर नहीं दिखाया तो मैं कुकी के फेवर में नहीं होगी, मुझे सारा जर्नी बिल्कुल यूजलेस और एक टेंट्रम लगेगा, which I don't expect so much. Because you see, she is totally ignoring the fact कि बच्चे जब बड़े होंगे, ठीक है, आपके पास फाइनेंशियल आप नहीं हेल्प कर सकती, तो आपने कहा मियाँ के पास रहो, लेकिन the emotional scarring that those children will go through in their lives, वो तो आप वापस ला ही नहीं सकती ना, वो तो उनकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होंगी, उनके अपने बच्चों के साथ उनको प्रॉब्लम होगी, वो थेरेपी पे जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो अनहैप्पी रिलेशनशिप्स में भी जा सकते हैं. There's so many things जो आपके काबू में थे, बहुत सारी चीजें आपके काबू में नहीं होते एज अ पेरेंट, आप कोशिश करते हैं, ये तो यू आर डूइंग दिस जान के आप कर रहे हैं ये, सो इट्स नॉट राइट. कंप्लीटली एग्री. जी, हमनशी है हमारे पास और बख्तावर है, एंड मेरे हमसफर, सो विल डू मेरे हमनशी. मेरे हमनशी. जी. अच्छा जी, अमरोज एंड शान से. So I was loving the way he took her side जब दाजी ने उससे बात करी, से कहा मुझे बता के जाती है, and such a big example to all husbands and wives कि जब आप आप चाहे अपने बाप से ही बात करें, उस वक्त आप उसको कमरे में जाके ये कॉन्वर्सेशंस करें. एंड राबिया, ये तुम्हारा जो बहरोज सब्जवारी का जो इंटरव्यू था ना, he said the same thing to you. And मैंने पूरा नहीं सुना, but I think it was a clip that you had put up, and it was such an important message to go out. And अंदर जाके उसने पूछा, बड़े प्यार से पूछा, उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ. सो ब्यूटीफुल. उन्होंने कहा था ना कि अभी तो अमरोज ऐसी की बातें करेगा कि आप देखेंगे क्या. तो दिल जीत लिया. Two things I want to appreciate the drama. Number one, एक ये जो शानजे के थ्रू उन्होंने औरतों के बारे में, कबायली इलाकों में तो बहुत ज्यादा हो रहा है, जो उसने बोला ना कि इस औरत के साथ भी ऐसा कर दो, उस औरत के साथ भी ऐसा कर दो, ताकि तुम मर्दों की आना और तुम मर्दों की जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो तुम लोगों को मिल जाए. समथिंग सो इम्पोर्टेंट कि यस, औरतें जो हैं वो सेक्रीफाइस होती हैं इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस,
उनको ही एज अ कुर्बानी का बकरा बना के दिया जाता है। दूसरा जो उसकी खजिस्ता की स्पीच थी, आई लव शाजिया, दैट वाज समथिंग सो इम्पोर्टेंट। ये ये मतलब मुझे लगा पूरा ड्रामा आके ना उसका क्रक्स यहाँ पे था इस ड्रामे का। हम शायद रियलाइज नहीं कर रहे थे, और हमें वो ड्रामा तैयार कर रहा था, और अब आके एकदम से उन्होंने हमें ठक से पकड़ा कि यस, एंड मे बी शाजिया, वी डू इट, पीपल हु कम फ्रॉम अंडर We प्रिविलेज do it. और कबायली इलाके, या फार, हम अज्यूम करते हैं इन्हें क्या पता होगा, इन्हें तो टेक्नोलॉजी का भी नहीं पता होगा, ये तो इंटेलिजेंट भी नहीं होंगे, तो ये भी करेंगे। और बिल्कुल। कबायली तासुब का जो उसने वर्ड यूज किया है, आई थिंक इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग, एंड द वे हिबा डिलीवर्ड ऑल दोस डायलॉग्स वाज Yes. वेरी। एंड राबिया ऑल्सो द स्क्रिप्ट, वहां जाके उसका गुस्सा जो है ना इस पीक पे था। वार्डन ने भी, हॉस्टल वार्डन ने भी बदतमीजी करी थी, वो नंबर भी मिल गया था उसको, हर जगह से गुस्सा आ रहा था। एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट, शी थॉट अबाउट आयमा, शी थॉट अबाउट हसन। सो आई थिंक द होल, द एंगर, दैट्स द रेज दैट शी टुक आउट, गुस्सा जो उसने निकाला ना, वो बड़ा सही बैठ रहा था उस टाइम पे। वरना तो कोई क्यों करता, अपने जिस इंस्टीट्यूशन से आपको डिग्री मिली है, आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि के बारे में आपको नहीं पब्लिकली बोलना चाहिए। बट राबिया यहाँ बार बार उसके साथ इंसिडेंट्स हुए, उसने जाके डीन को बताया है, कंप्लेन किया है। और ये भी एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि जब आपके बच्चे उसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, विच हैज मेड मी थिंक एक्चुअली कि जब आपके बच्चे पढ़ रहे हो, मे बी आपको डीन्सहुड से स्टेप डाउन कर देना चाहिए फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, बिकॉज पीपल डू दैट। क्रिकेट में तो ऐसा होता है, एंड आई हैव हर्ड ऑफ दिस, कि अगर आपका बच्चा या आपका रिलेटिव प्ले कर रहा है, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन माजिद खान डिड दैट, और somebody, Majid Khan's father did that, I can't remember, because it becomes a conflict of interest, and that was, and अगर ये नहीं कहती तो फिर कमेटी आके वार्न नहीं करती, और ये लोग इतने हाथ पैर नहीं हिलाते डॉक्टर शहरियार हो, बिकॉज वो एक्चुअली डरे हुए थे, they were scared. So it's good, it takes someone. हसन का क्या है, अच्छा इसी पे पहले कर लेते हैं। हाँ, उसने जो फिर हादी को बोला, शुरू में मुझे लगा वो हादी को डाउट करिए, बट थैंक गॉड वो हादी को डाउट हाँ, शुक्र शुक्र, या, टुगेदर। और उसने हादी को फिर बोला कि, बट क्या yes, डायलॉग था जब वो कहता है ना, मेरा क्या होगा, मेरा हाथ छोड़ के जा रही है, तो कहती है मैंने थामा ही कब था। हाँ। डायलॉग आई लव्ड तो इट। I'm loving the script, जहां कभी वो डॉक्टर हादी को ऊपर कर देते हैं, और अभी तुम देखो दरक सही का, Oh यू, my आई goodness. लव द कॉन्वर्सेशन, इवन फ्रॉम जब वो हॉस्टल वार्डन से भी बात कर रहा था, तब भी वो जिस तरह बात कर रहा था, यू सिंह हो ही नहीं सकता, मैं यकीन ही नहीं कर सकता। आई लव द ब्लाइंड ट्रस्ट ही हैज इन हर, एंड देन गाड़ी के अंदर जो बातचीत हो रही थी, I like the way Darakzai's character has been written. It's something so like he's not perfect, and लेकिन वो दिल का शायद बुरा नहीं है, क्योंकि वो शुरू में इनसिक्योर था, और उसको कहते हैं ना, मेरी तो रातों की नींद उड़ जाती थी, अब मैं यस, खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो, और तुम, और हाँ, अच्छा बोलता है कि तुम बेशरम, ये बगैर नहीं, तुम तो डिटर्मिन्ड हो, तुम तो बहादुर हो। It was just really the way, यस, it was actually heartwarming to see these dialogues coming from Darakzai. और even Khajesta was touched, वो देख रही थी, बट क्योंकि यस, इसने क्या हो गया, साइड देख ली ना ये वाली, तो हाँ। वैसे और दरकजई तो, अब मुझे बस दुख ये हो रहा है, मुझे डर ये लग रहा है अगली कुछ किस्तों में दरकजई लुढ़क ना जाए, ये बट अब मुझे। मेरा सवाल आपसे फिर यही है, क्योंकि पहले मैंने आपसे सवाल किया था, आपने कहा था हादी, मैंने कहा नाउ वेयर डू यू वांटेड टू गो, दरअसल और हादी? नहीं, मैंने हादी कहा था। ओके, मैं आई कुड बी रॉन्ग, आई थिंक हादी का। नहीं, मैं थोड़ा शुरू से ही ना, मैं सॉरी टू से, मुझे लगता है कि खजस्ता को कुर्बानी देनी पड़ेगी। दरअसल तो नहीं गिव अप करेगा खजस्ता पे, ठीक है, देयर इज नो या, वे, जितना हाँ, समझ आइए, उसका जो ताया है वो भी नहीं मानेंगे, तो सिर्फ अफरोज ये जो उसका साथ देगा, सो देयर इज नो वे दे विल एग्री और मैरिंग हादी। सो मुझे लगता है कि ये कुर्बानी खजस्ता को देने की पड़ेगी फॉर हर इलाका, एंड फॉर द आगे आने वाली लड़कियों की नस्ल जो होगी। सो आई थिंक आई ऑल्सो लाइक दरअसल जर्नी, या, मुझे, क्योंकि अब दरअसल इतना कड़वा नहीं था, इतना प्रोवोकेटिव नहीं हो रहा था, प्यार से आराम से बात कर रहा था उससे, एक्चुअली उसके अंदर एक फखर महसूस कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वो मोरे की और अमरोज की सबकी बातें जाके लगी हैं, एंड वो और थोड़ा सा, अब मुझे ये लगता है कि वो जो भी चीज खजिस्ता करना चाहेगी वो उसको फैसिलिटेट करेगी। अनदर वेरी यस, इंपॉर्टेंट थिंग दैट ड्रामा डिड वाज, जो बहराम खान है उसने सबको जमा कर लिया, एंड ही ब्रॉट देम टू द टॉपिक जो इतना सेंसिटिव है पाकिस्तान में आज तक, कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, यू नो, सो बिल्कुल, the drama focused on that also, which was, यस, या, so I like it that this drama is talking about so many important issues, और बड़े अच्छे तरीके से उसको स्क्रिप्ट में उन्होंने बुना हुआ है। What do you बिल्कुल। think about Hassan?
उसने तो सबक नहीं सीखना भाई। हसन और आयमा, आयमा जो है वो तो उससे दो हाथ आगे है। हसन तो फिर भी थोड़ा सा ही टोल्ड है कि मैं अपनी बाप से आंखें नहीं मिला सक रहा हूँ, और वो अभी कंट्रोल में है। आयमा तो आगे वीडियो लेने में पड़ी हुई है। वो वीडियो क्या है आई डोंट नो। वीडियो दे तो दी हसन ने ना, ही शुड और नॉट। क्या है वो वीडियो, व्हाट इज दैट वीडियो? आई हैव नो हाँ आइडिया। हाँ, हसन, या हसन जस्ट नीड्स अ क्रिमिनल टू अबेट हिम या इन हिज बट वो, क्राइम। आई वाज सरप्राइज, आई वाज लाइक थोड़ा सा तो उसको एहसास हुआ होगा, बट नहीं, उसको बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। नहीं। दैट सीन जो वो बाप उसको बोलता है हसन को, ओफ यस, शाज़िया, दैट वाज सो इम्पैक्टफुल। फरहान आगा डिड सच एन अमेजिंग जॉब। यस ही डिड। And I have to appreciate Hassan's character also. Okay, he हम्म also did such an amazing job. वो दोनों इतना अच्छा उनका in sync था, action हम्म reaction. हम्म You really felt, जब वो कहता है ना कि तुम्हें एहसास नहीं कि तुम अपने भाई के साथ क्या किया है, वो हम्म। एक बाप के दिल की जो चीज थी ना, वो जाके आपको ठक लगी। और तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, लाइक बिल्कुल जब हेल्पलेस हो जाते ना, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें घर अपने नाम चाहिए, व्हाट डू यू, बिकॉज एक्चुअली ही डजंट नो व्हाट टू डू विद दिस बॉय नाउ, वी आल्सो डोंट नो व्हाट टू डू विद हिम, वी आर जस्ट नहीं, लाइक तो ओके, क्या कहाँ उम्मीद की किरण। जब उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की जरूरत है, उससे सब प्रिविलेज ले लेने चाहिए, और हादी को कहीं सेफ सिक्योर वो करके फिर कुछ करना चाहिए, बिकॉज ऐसे नहीं वो सुनने वाला। थोड़ा सा ये नहीं, उसको करने देते जो वो करना चाहता था जिंदगी में, उसको क्यों जबरदस्ती डॉक्टर बना रहे हैं यार। हाँ बिल्कुल आई एग्री, कहीं से तो आ रही है ये Because नेगेटिविटी। Hassan faces rejection all the time. He faces that he, हम्म। वो कमजोर है, तो वो कहीं ना कहीं तो अपने आप को पावरफुल दिखाएगा ना। That's where आई he, ऑल्सो फील कि जब दो आपके बच्चे हैं और इतनी सिबलिंग राइवलरी है, तो आप दोनों को एक जगह एक स्पेस में मत करें, बिकॉज वो कांस्टेंट कंपैरिजन रहेगा। यू true. आर राइट कि बिकॉज देन दे नीड देयर ओन स्पेस टू शाइन एंड फ्लरिश इन दैट स्पेस। अदरवाइज तो ये कांस्टेंट जिंदगी में एक, एंड दिस इज द इशू दैट द ड्रामा हैज आल्सो शोन, एंड ये होती है, खुदा ना खास्ता, ये तो बहुत एक्सट्रीम पे है, लेकिन हो भी सकती है। ठीक है जी। आ ओके जाए पावर। जी, बख्तावर, थप्पड़ अच्छा पड़ा कि नहीं, अम्मा से पहले ये बताएं। Here I पढ़ना was, चाहिए। हाँ यहाँ पे तो I was in favor of it. Yeah. I think sometimes children need it. Children need a good, and I think Baktu needed it right now. I understood what she had done earlier, and I understood it. I didn't condone it कि उसको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए थी, लेकिन वो बड़ी लो पर आई हुई थी और उसने किया। लेकिन आके फिर जिस तरह बात करी ना उसने अपनी अम्मा से, तो फिर एक जो है ना उसको सही दिमाग ठिकाने होगा इसके बाद। So it was You have to important. understand that she's not an educated या privileged person. उसकी माँ जो है वो एक different Hmm. background से आ रही है, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मेरी बेटी Yes. सिगरेट पी और मेरी बेटी मेरे साथ इस तरीके से करे, और उसके तो हाथ हाँ. पैर फूल गए, वो ऑलरेडी शी इज डीलिंग विद सो मच। तो आई Yeah. वांट टू अप्रिशिएट हुमा नवाब हियर, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, बहुत Hmm. अच्छी एक्टिंग थी। एंड उनका और यमुना का जो जोड़ी है ना, वो बहुत अच्छी जा रही है। बहुत अच्छी जा रही है, एंड ऑल्सो वी हैव टू रिमेम्बर कि एट द एंड ऑफ द डे बख्तावर इज अ यंग गर्ल। वो इतनी सारी चीजें जो कर रही है, शी ऑल्सो नीड्स टू बी सेट स्ट्रेट। आई थिंक राबिया अगर वो ये नहीं करती तो फिर वो बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस हो जाती। सो आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट टू शो दैट, एंड शो दैट शी ऑल्सो नीड्स डायरेक्शन। अभी तक तो वो खुद कर रही है सब कुछ, अम्मा को बता रही है क्या करना है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो आई थिंक अभी अम्मा का रोल बड़ा जरूरी था जो यहाँ आया। अच्छा जी, उनका क्या करें जो बाहर सड़क पे मंडला रहे हैं, जिन्होंने 10,000 दे दिए। मैं तो अगली किस्त के वेट कर रही हूँ कि उसमें क्या होगा, क्योंकि वो घर के तो अंदर पहुंच गए हैं, जैसे तैसे भी करके पहुंचे हैं। Obviously, अंदर तो बख्तावर नहीं है, क्योंकि वो तो बख्तू बन के निकल गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होगा। इस बार की एपिसोड में थोड़ी स्लो लगी, इतना कुछ था नहीं। दिलावर का थोड़ा सा कैरेक्टर है कि उनकी जो वो मंगेतर है, वो उनके पीछे पड़ी हुई है, और कितनी बदतमीजी से उससे बात कर रही है। सूर्या, यस, और क्यों फोन उठाया, व्हाई डिड शी जस्ट पिक अप हिज फोन, That was क्यों so उठाया? off. How can you pick up somebody's phone like this? अच्छा, बहन, इवन हस्बैंड्स एंड वाइफ्स नॉर्मली डू नॉट, हाँ कभी उठा लेते हैं, ये बट होता है। नॉर्मली होता है कि भाई तुम्हारे ऑफिस का होगा या समथिंग नहीं होगा नहीं, तो शादी भी भी होता है, you can't pick up the phone, then you will tell your husband कि listen, I'm cooking, बच गए। please pick up the phone. हाँ You will tell, हाँ और he will tell you यस मेरे ऑफिस से तुम बस पकड़ के मुझे पकड़ा दो या बोल दो मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। हाँ मुझे हाँ थोड़ी हाँ सामने बैठा है, तुम थोड़ी अपने यस हस्बैंड का फोन उठा के बोलोगी हेलो। हाँ। इट वाज सो ऑफ, सॉरी, बैड एग्जीक्यूशन देयर वो। अच्छा, सॉरी, मुझे एक फनी बात याद आई है। मेरे फोन पे मैसेंजर पे या तो मुझे राबिया फोन करती है या मेरे बेटे फोन करते हैं, और जब वो टोन अलग है बजती है, मेरे पूरे सारे घर वाले कहते राबिया का फोन है, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, जैन का भी हो सकता है, उठा लो ना, क्यों उठाएंगे नहीं। मैं कहती हूँ जैन का भी तो हो सकता है, माय सन, जाओ जाके उठा लो। तो इट इज सो फनी। तो मुझे ये याद आया कि कोई फोन नहीं उठाता है एक दूसरे का। हाँ, बाकी उसने
बख्तावर ने कॉल की उसको, स्ट्रेस में बख्तू बन के कॉल की, बंद क्यों कर दिया? बट उसके पास नंबर क्यों नहीं था उसका? इतने दिन तो काम कर रहा है उसके पास, ही शुड हैव नोन कि बख्तावर का नंबर है। चलो एनीवे, स्मॉल हाँ, वो। लेकिन उसे फोन बंद क्यों कर दिया बख्तावर ने? फिर वो पैसे हाँ, भी बोल देता, उधर ही पैसे का बोल देता, अब लेने गया है तैयार होकर। या जज्बात, एहसासात, हाँ, शी रियली इन लव विथ हिम, शी yes, कांट डी। एंड आई थिंक जब वो उसने फोन उठाया था हुरिया ने, तो फिर उसको और ज्यादा हो गया होगा कि अच्छा इनकी तो मंगनी हो गई है या होने वाली है। तो yes. आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ इमोशंस शी इज फीलिंग एंड आल्सो गोइंग थ्रू दैट। भाई देखो, मैं तो आई वाज फीलिंग बैड फॉर हर जब वो अकेली घर में आई, उसने घर लॉक किया फिर चेंज किया, कि इट्स अ लॉट ऑन योर शोल्डर्स कि आपकी अम्मा का ऑपरेशन होना है। कभी कभी तो आवाज वाकई यहाँ चोक हो जाती है। आई थिंक थोड़ा दिखाते दैट शी वुड हैव लाइक टू स्पीक एंड शी कुडंट। तो बट हाँ, उसने बंद कर दिया बख्तावर उससे। बहादुर है, बख्तावर तो इज अ गो गेटर, सो मुझे लगता है सही दिखा है। दो तीन चीजें मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। एक तो जिस तरीके से यमुना ने पूरा वो कैरेक्टर किया, जब वो आके बताता है कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, वो चादर पकड़ी है, चादर गिर रही है, वो लपेट रही है, इट वॉज वेरी नेचुरल कि और जिस तरीके से वो भागे, इट वॉज वेरी नॉन ग्लैमरस, बट शी डिडंट केयर। इट शोड, इट मेड मी कनेक्ट कि ये लड़की है जिसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया, वो भाग रही यस, है, यू नो। हाँ। सो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दैट। फिर उसके बाद जो मैं सिनेमाटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से डीओपी को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, जब वो माँ के पास पहुंचती है, दूर से सीन है शाजिया, शी रन्स हियर एंड देयर बर्ड्स, कबूतर है जो उड़ रहे हैं। इट वाज यस, सो ब्यूटीफुली शॉट, इट वाज रियली नाइस, यू नो। सो ये दो तीन चीजें मैं, and also the way the mother was lying on the road, वो भी, Rabia, it was और very realistic. ना सिर्फ They वो, didn't try to show कि वो औरत है तो वो अच्छी तरह से लेटी नहीं है। Something they showed it जिस तरह किसी को एक्चुअली चोट लगी हो। उसके बाद ना सिर्फ ये Yeah. जो उन्होंने उठा के एम्बुलेंस में भी डाला, वो भी बड़ा नेचुरल दिखाया कि थोड़ा सा मिस हैंडल भी हो रहा है, और वो औरत है, आई वाज फीलिंग लाइक, यू नो, आई कुड फील द अनकंफर्टेबलनेस बाय Hmm. सीइंग दैट, बट so they kept it very very real to the point, you know. Yes. So Yes. Yeah. these are the things that I want to appreciate, but I Hmm. felt episode बस okay थी, थोड़ी drag लगी मुझे, शायद हम इतनी चीजों की आदी हो Totally. हो रही होती है, Hmm. थोड़ा सा हमें लगा शायद ज्यादा। बिकॉज बख्तावर में काफी कुछ हो रहा होता है जल्दी जल्दी। लाइक आई वांटेड कि वो कह देती या तो वो उसके घर आ जाता है। या एक्चुअली आई वांट दिलावर टू नो नाउ हु इज, क्योंकि उसने कहा भी उसकी अम्मा ने कि भाई ये बता दो ना, या तो बता दो अपनी असलियत। और हाँ, असलियत बताने में मुझे स्ट्रेस ये है कि वो अगर असलियत बता देगी तो शी कैन नॉट लिव इन दैट हाउस, नंबर वन। नंबर टू, वो या तो फिर वो लड़का ही बनी रहे, अपनी so असलियत बता I देगी would तो। think Dilawar would really help her, and Dilawar would delete everything. So I think she should go and tell Dilawar, because Dilawar would really या appreciate कि वो तुम इतना इतना कुछ अच्छा करी। अगर उन्होंने दिलावर का ये रिएक्शन दिखाया ना कि वो ऑफ हो गया कि तुमने मुझे धोखा दिया, सॉरी, दैट विल नॉट मेक सेंस। दिलावर हाँ, शुड अंडरस्टैंड कि बख्तावर ने ऐसा क्यों किया, नंबर वन। नंबर यस। टू, मुझे ये ना था, वो जो बख्तावर बख्तू जो शुरू में सिगरेट पीता है, तो उसको ख्याल आता है, व्हाट वाज दैट, वो अपने बाप का जो सोचता है, तुमने क्या उसका वो, हाउ डिड यू कनेक्ट विद दैट? द बहन एंड द बाप, हम्म, मैं भूल गई हूँ क्या था, क्या मुझे तो याद कुछ नहीं आ किसी रहा। आई को सॉ बात है ना, दैट। क्रश तो वो अपने बाप की सोचता है, बख्तावर। अब हम भी बख्तावर हम्म, को लड़का ही बात कर रहे हैं कि बख्तावर हाँ, बख्तू। ना, बख्तू, हाँ, उसको याद आता है कि उसका बाप, उसको अपनी पुरानी मेमोरी याद आती है कि बाप बैठा हुआ है, सिगरेट पी रहा है, टू फ्रेंड्स। आई थॉट कि उसको ये याद आएगा और वो सिगरेट फौरन फेंक देगा, रिमेम्बरिंग कि ओ माय फादर वाज यूज्ड टू डू इट, दिस इज समथिंग नॉट राइट, आई शुड नॉट डू इट। बट वो फिर भी अगला कश ले लेता है। सो नाउ दैट यू आर सेइंग इट, क्योंकि जब वो आती है ना घर पे तो वो अपनी अम्मी से कहती है कि मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे किस तरह सोचना चाहिए। वो जो हम पिछले एपिसोड में कहे थे राबिया, दैट बख्तावर इज गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन हर टू आइडेंटिटीज, Maybe. दे आर मर्जिंग एज, एंड इसलिए वो जो है, तो शी वाज आइडेंटिफाइंग विद हर फादर बिकॉज ही इज द ओनली मैन ही सीन इन हर लाइफ जो स्मोक अपने दोस्तों के साथ ऐसे। एंड वो बाकी उसके दिमाग में कंफ्यूजन है जो उन्होंने पिछले एपिसोड में थोड़ा दिखाया जब वो बख्तावर देख रही थी अपने राइट, बाल और कुछ। हो सकता है। या Right, हाँ। सो आई थिंक दैट इज, और ये आई थिंक होता भी होगा लोगों के दिमाग में अगर वो ऐसा करें तो, बिकॉज शी हैज रियली स्लिप्ड इनटू बस्तू's कैरेक्टर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल होगा कि आगे जाके भी वो इस अंदर ही इस यस, कॉन्फ्लिक्ट से डील कर रही है, इवन इट्स हाँ, बिटवीन कंप्लीटली, कि बख्तू कहीं ना कहीं उसके बिल्कुल। अंदर एग्जिस्ट कर उसने रहा फौरन अपनी आवाज चेंज करी जब उसने है। बात करी दिलावर से, हाँ, तो हाँ, फॉरेन चेंज। आई वाज थिंकिंग कि कैसे करेगी, फोन पे कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि ये बस्तावर बस्तु है, बस्तावर नहीं है, बट शी चेंज्ड इट। तो दीज आर So द स्मॉल डिटेल्स that is, and I'm so happy, बिल्कुल, that they're showing these small details. मेरे Okay, हमसफर। जी, अच्छी एपिसोड थी, इंटरेस्टिंग थी, थोड़ी सी ड्रैग मुझे लगी, बिकॉज आई थिंक
I enjoy Hala Hamza ke dialogues and interactions, but I'm getting a little bored by the same conversations. And शाहजहां की भी वो ही सेम मोनोलॉग्स. मुझे लग रहा था कि अब हमें आगे कुछ दिखाना चाहिए जो हम नहीं देख पा रहे. तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे हम स्टार्ट करेंगे. आप बोले. मुझे वो जो डायलॉग थे ना बाकिरदार औरत के, वो मुझे अच्छे नहीं लगे थे जो उन्होंने शुरू में ही कहे थे, जो हमजा अपनी अम्मा को कह रहा था. बिकॉज हम हमेशा औरतों को उस तरह क्यों जज करते हैं उनके किरदार के ऊपर. दिस वाज माय क्वेश्चन. मैं ये नहीं कह रही, आई एम नॉट कंडोनिंग अगर कोई गलत बात कर रहा हो, आदमी या औरत कोई भी कर रहा है, बट इसके ऊपर इतना ज्यादा एम्फोसिस करने की जरूरत नहीं थी. बिकॉज एंड जो भी, जिस तरह तुमने पहले कहा था कि गलतियां जो भी अपनी जिंदगी में करता है उनका, उनको खुद ही दे आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रगल दे विल. तो मुझे ये एक जजमेंट कॉल लगी थी. आई डिडंट लाइक इट, बट अदर देन दैट, हाँ. मेरे दो पॉइंट ऑफ व्यू है. दो पॉइंट्स है मेरे. इसके पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं, दो पॉइंट्स है. नंबर वन, इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हियर दिस कमिंग फ्रॉम हमजा, बिकॉज हम लोग अभी तक इस कंफ्यूजन में थे कि हमजा उसको ट्रस्ट करता है या नहीं करता. ये डायलॉग ना बहुत जरूरी थे फॉर हिम टू डिफेंड एंड टू डिफेंड हाला इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ हिज मदर. ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक है, डायलॉग अंडरस्टूड. कॉल नहीं थी, ये जरूरी था. ठीक है, क्योंकि हमें क्लियर हो गया एंड वी वर लाइक ओ वाओ थैंक गॉड, जो हम उस वक्त से हमजा से चाह रहे हैं वो हमजा ने वो एक्शन किया जो हम चाह रहे थे. नंबर वन. नंबर टू, जो बात उन्होंने कही ना शादिया, जिसपे उसने बोला इट्स नॉट अबाउट द गलती दैट शी मेड इन द पास्ट. इस बार शाहजहां ने बोला कि तुम्हारे होते हुए उसने अपना आशिक रखा हुआ था, वो उसको प्रेजेंट में ले आई थी. शी हैड गिवन इट अ टोटली रॉन्ग एंगल कि जो पास्ट तो हो गया कि तो वो अभी भी शादीशुदा होकर भी वो खुरम के साथ लगी हुई. सो इसलिए जरूरी था ये सब बोलना और ये सब दिखाना कि वो भी तो गलत इल्जाम लगा रही है. सो जो तुम्हारी बात है, आई स्टैंड बाय इट एंड आई अंडरस्टैंड, बट ये मुझे लगता है मैं इसको वो जो आई वुड जस्ट लाइक कि वो यही बात किसी और तरीके से समझा देता ये, लेकिन चलो ठीक है, यू गॉट इट लाइक दैट. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो गलती हुई वो गलती थी उसकी खुरम से बात करना. लेकिन अगर कोई औरत एक मर्द के होते हुए, अपने शोहर के होते हुए किसी औरत के साथ, किसी दूसरे मर्द के साथ कर रही है, तो वो गलत है. फिर तो उसके किरदार पे हम सब क्वेश्चन उठाएंगे. और सेम थिंग फॉर तो द अदनान के किरदार पे भी हमें क्वेश्चन करना चाहिए पहचान में. again, well, he's not having an affair. He met her. It can be a mistake. He's not having an affair. If he was having an affair, he had an affair in the beginning. जो शादी के शुरू के 6 महीने हैं उसमें उसने अफेयर किया. उस पे कुकिंग उसका. हाँ, उसी की बात कर रही हूँ मैं. हाँ, हाँ, अब नहीं, अभी नहीं, मैं उसी की बात कर रही हूँ. गलत है, फ्लैशबैक से. गलत है, उसने गलत किया, उसकी माफी भी उसको मांगनी चाहिए, यस. लेकिन कमिंग टू ओके, कमिंग बैक टू दिस. या. आई रियली लाइक्ड इट. वो पूरा गया, उसने बैठा और उसने उससे बात की. थोड़ा सा मुझे लगता है इसको बेहतर कर सकते थे, इन द सेंस कि वो उसको खाने की कोशिश ज्यादा करता. बट खैर चलो, वो उसके लिए खाना लेने गया. लेकिन भाई तुम एक जुमला तो उसकी तारीफ में भी बोल देते उसके, बिकॉज आई थिंक हाला वांटेड टू हियर, बिकॉज हाला ने कहा मैं झूठी हूँ, मैं ये हूँ. शी नॉट जस्ट दिस जुमला कि मैं बैठा हूँ तो इस बात का सबूत है. नहीं भाई, तुम बैठे किसी भी रीजन की वजह से हो सकते हो. बिल्कुल, बिकॉज हाला की सेल्फ एस्टीम लो हुई हुई है ना, तो हाला को जरूरत है कि वो सुने और हमजा से सुने कि तुम केयरिंग हो, तुम मेरी मोहब्बत हो, कुछ भी बोलता. बट आई थिंक देखो, क्योंकि अभी तक हमजा और हाला के बीच में, मैं तुम्हें काट दिया, मैं पहले भी ये कर चुकी हूँ. सॉरी, फिनिश व्हाट यू वर. नो इट्स ओके. मैं कह रही हूँ अभी तक हमने हमजा और हाला के बीच में ना एक सही कॉन्वर्सेशन ही सुनी. आफ्टर ऑल दैट सल्किंग एंड मूड ऑफ, एंड हमजा ने जिस तरह उससे बात करी है, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमजा कभी सॉरी नहीं कहेगा, हमजा इसी तरह अपने एटीट्यूड से उसको सॉरी कह देगा, व्हिच सम पीपल डू. लेकिन फिर द कॉन्वर्सेशन कुड हैव बीन लॉन्गर और कुछ भी के लेयर्स में आ जाता. सॉरी की भी बात नहीं है. इसमें सॉरी की भी बात नहीं थी. ये तो किसी इंसान को यकीन दिलाना या उसको अपनी मोहब्बत का एक एंगल शो करना, या एक इंसान की इनसिक्योरिटी है, उस इनसिक्योरिटी को खत्म करना, ये चीज थी. अगर वो कुछ उसको बोल देता. एक चीज और, दूसरी चीज में जो पिछली एपिसोड के रिव्यू में हम भूल गए थे, जब 2 एपिसोड आई थी, कि जब डॉक्टर ने मना किया था, हमजा वेंट एंड हमजा, दैट वाज वेरी ऑफ. ये चीज गलत खानी चाहिए थी. ठीक है. अब अगेन आपको पता है कि वो कितने स्ट्रेस में है, आपको पता है डॉक्टर ने मना किया है, इस वक्त सही कंडीशन नहीं है. खुर्रम के वक्त आपने क्या रिएक्शन दिया? यू थिंक आपका, कांट यू टेल के हाला कितना अफेक्ट हो रही है आपके उससे? आप अगर रियली उसके बारे में केयर करते, तो ये दो चीजें मुझे लगता है हमजा के कैरेक्टर के साथ थोड़ी ज्यादती की नहीं दिखानी चाहिए थी. इट डज नॉट मेक सेंस.
to me. हाँ, क्योंकि आई थिंक दे वांटेड टू पुश द स्टोरी फॉरवर्ड, वरना फिर हम कहेंगे कि कहानी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन वो अगले एपिसोड में कर सकते थे, उसमें थोड़ा सा Yeah. उसको वो कर देते। So दो या पॉइंट थे जिनकी हमें डिस्कशन करनी है। एक हमजा का रिएक्शन टू व्हेन ही सॉ खुर्रम, यस, या नंबर बिल्कुल, 2 जो उसके बाद हाला ने हमजा के बारे में बोला। तो पहले हम यस, इसमें आते हैं या जो हम पहले तो व्हाट वाज योर एक्सप्रेशन या रिएक्शन जब हमजा देखकर ही पीछे मुड़ गया था, फिर उसकी बहन ने उसको रोका? हाँ, मुझे एक तो बहन का कैरेक्टर शुरू से बड़ा अच्छा लग रहा है, एंड आई लाइक इट बिकॉज उसने जोर से कहा कि यू कम इनसाइड, एंड यू, फिर उसने हाला को भी बाद में कहा कि देखो वो अंदर आया था, उसने उसको देखा और वो किस तरह, हाउ वुड ही हैव फेल्ट, यू शुड अंडरस्टैंड दैट। हाला का मुझे बड़े मजे का रिएक्शन लगा बिकॉज हाला इज टोटली नाउ, बिकॉज हाला उस जोन में चली गई है, लिपस्टिक के जोन में या तैयार होने के जोन में कि हमजा इज इन लव विथ मी, तो हाला अब अपने स्ट्रेस से बाहर निकल आई है। सो हालिया को एक्चुअली क्लिक ही नहीं हुआ कि हमजा को बुरा लगा है, विच इज कमिंग टू द सेकंड पॉइंट कि हाला ने खुर्रम को क्यों आने दिया। वी कैन डिस्कस दैट लेटर, बिकॉज हाला के दिमाग में था ही नहीं कि हमजा को बुरा लगेगा। हाँ, क्योंकि भाई हमजा ने कह दिया ना, उसको तो लग रहा है हमजा उसको ट्रस्ट कर रहा है, और वो हाला से यस, माफी मांगने आया, उससे पूरी उसकी बात सुनी है, वो उससे कहता है। एंड हाला शुरू से यही कह रही है ना, हाला वांट्स टू बी एक्सप्लेन, हाला वांट्स टू बी गिवन दैट ट्रस्ट, हाला वांट्स टू बी हर्ड, बट नोबडी इज गिविंग हर दैट अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो भी है, हाला ने अगर हमजा को अंदर, खुर्रम को अंदर आने दिया, अगेन वही बात जो हम उस वक्त से कह रहे हैं कि भाई कोई उसको चांस तो दे बोलने का। अगर वो बैठी है वहां पे, आप और हमजा का रिएक्शन, हमजा ने जब उससे कहा कि मैं तो नहीं पूछूंगा, तो वो कहती है नहीं नहीं हमजा तुम पूछ सकते हो, इतने अच्छे से उसने बोला। हमजा बिल्कुल, तब बना के साइड पे निकल गए। आई एम सॉरी, हाँ, आप डिसाइड करें कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते। अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, देन यू शुड नॉट बी बॉदर्ड, यू शुड हैव फाउंड आउट भाई खुर्रम क्या हुआ है, क्यों आए हो तुम, आई वांट टू नो, एंड इट इज योर राइट, एंड हाला डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम अगर आप पूछ रहे हैं। या तो ये है कि आप नहीं करते तो इसलिए आप चिढ़ के चले गए। दूसरा ये है कि आप ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अंदर का जो आपका जज्बाती मर्द है या जेलस हो रहा है, हाँ, वो आ गया कि ये क्यों है यहाँ पे, इसने मेरी बीवी के साथ या पहले भी किया, ये वो कर, बिल्कुल, इवन इन दैट वे आप बाहर क्यों जा रहे हैं? आप हाला की कंडीशन देखें, आप हाला से बात, हाँ, हाला को यस। बताएं। सो और इस इस दफा तो आपने कोई ऐसे गलत अल्फाज भी नहीं सुने थे कि आप वो डाउट करें। सो टू थिंग्स, नंबर वन, जो हम शुरू से कह रहे थे कि हमजा को हाला पे सिर्फ इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसने झूठ बोला था, बताया नहीं था। ऑब्वियसली देयर इज मोर टू इट, देयर वाज अ मैन इन्वॉल्वड एंड दैट अपसेट now हिम, we ठीक now है। we think now we think there's more to it. यस, He maybe he's not हाँ, true, maybe he does यस, suspect her, you know. हाँ। सेकेंडली, ठीक है, मुझे थोड़ा सा ये था कि आप अकेली घर में हैं, आप खुर्रम को क्यों अंदर आने दे रही हैं, वट एवर इट इज, ठीक है, हस्बैंड इज कमिंग, तो चलो ठीक है, अब आने दिया, गलती कर दी। मेरे दिमाग में यही था कि हाला ने ये नहीं सोचा, हाला ये उसका दिमाग वहां जा ही नहीं रहा था, शी वॉज कंफर्टेबल। दिस इज वाई आई फेल दैट हमजा एंड हाला नीडेड टू हैव अ टॉक टू क्लियर द एयर। जो नहीं हुई बात, और वो गुस्से में जो गया है ना वापस, अगेन विदाउट कम्युनिकेटिंग, ही शुड हैव वेटेड फॉर खुर्रम टू गो and then talk to Hala, which he didn't do, which maybe आगे जाके दिखाएं। and राबिया, thirdly, जब कोई हस्बैंड या कोई भी इंसान इस तरह तरफ के चला जाता है ना, एक्चुअली वो ना बोले भी बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाता है। एंड हाला ने अभी तो बात कर ली, उसने कहा कि नहीं तुम पूछ सकते हो, लेकिन वो एक्चुअली इंटिमिडेट हो जाएगी अगर नहीं हुई तो आगे, क्योंकि पहले तो वो फ्लिप भी कर चुका है। सो ऑल दीज थिंग्स पॉइंट टू, एंड देन यू कैन कम टू द फाइनल पॉइंट व्हाई पीपल आर सेइंग कि हाला की गलती है। डू यू थिंक हाला की गलती थी किस चीज में हाला की गलती थी इसमें? कि हमजा को जो गुस्सा आया, या हमजा जो चला गया, तो ये उसने अभी तक उसको बताया नहीं सही तरह, और बाद में भी, अब मैं शाहजहां के पॉइंट पे आ जाऊंगी कि हमजा को किसी ने सही तरह बताया अब नहीं। तुमने बोला है तो मैं भी सोच रही हूँ कि हाँ, मे बी उसको बोलना चाहिए था खुर्रम को कि तुम बाद में आओ, अभी नहीं आओ। हम्म, बट ये तो हाला का वो है ना, दैट डज नॉट चेंज द रिएक्शन दैट हमजा हैज गिवन। चले हम ये कह सकते हैं हम्म, हाला की बेवकूफी है, हाला तो वैसे ही हम कह रहे हैं ना, शी इज नॉट दैट इंटेलिजेंट, हाँ, वेरी यस, परेशान हो हाँ, जाती है, वो इतने दिमाग से सोच नहीं सकती, उसके बहुत कॉम्प्लेक्सेस हैं। लेकिन हम्म, आपने हमजा को तो बड़ा संभला हुआ इंसान दिखाया ना, और सब कुछ। तो जो भी हाला ने किया उसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई गलती थी। और अगर हम्म, मैं भी हाला की जगह होती तो शायद मेरा भी दिमाग क्लियर है, तो मे बी मैं भी टेस्ट कर रही हूँ, मे बी मैं टेस्ट कर हम्म। रही हूँ, आई वांट टू चेक। और उसने पूछा, हाला ने पूछा कि क्या तुम समीन के साथ जेन्युइन हो। तो हाँ, उसका भी फिर एक मकसद था कि ठीक है,
if she is happy with him and ये वाकई genuinely उसका ख्याल रखेगा, then because वो वाला भी तो wrong redress करना चाह रही है ना, क्योंकि समीन की holds her responsible for ये everything. वो ये सब बात तो लेदा है ना, बात तो ये हाँ कि उसको खुरम को अंदर लाने देना चाहिए था या नहीं, हाँ, आना चाहिए था कि नहीं, चेक करी थी कि ठीक है अनकॉन्शियसली, इसको बहुत से एंगल से देखा जा सकता है, बट बहुत से एंगल से देखा. that हाँ. does not change Hamza's reaction, Hamza's response to it, which to me is not appropriate. बहुत अरसे से यार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमजा को, जो आपने जिस पेडेस्टल पे लाके खड़ा किया था उस पेडेस्टल पे रखिए प्लीज, show him to be slightly more open minded, to be more acceptable of the thing and show trust in Hala. Now we come to Shahjahan की चीज. ओके, सो शाहजहां ने जो कहानी सुनाई एंड उसका जो हाला का रिएक्शन था उसके ऊपर काफी बातचीत हुई कि हमजा को बुला दिया, और फिर अच्छा एक और चीज बिफोर दैट जो उनके अब्बा के साथ हुआ कि जी मुझे वापस जाना है लंदन और मैं इसका क्या करूं हाला का. सो दैट शुड नॉट हैव बीन अ क्वेश्चन. उसको तो वीजा की भी जरूरत नहीं है भाई, पासपोर्ट है. आपने जब कहा इतना कि आप ख्याल रखेंगे लेकर जाएंगे तो आप लेकर जाएं, ठीक है. इफ ही सेड देयर आर कॉम्प्लिकेशंस में नहीं, देन ही शुड हैव सेड कि ठीक है. लेकिन मुझे लगता है क्योंकि उस वक्त तो ये एपिसोड नहीं हुआ था शाहजहां का, कि मुझे लगता है कि हमजा और हाला का कुछ जोड़ हो, क्योंकि वो देख रहा होगा कि भाई ये खाना भी ला रहे हैं. उस वक्त अगर आप अपनी बेटी को उठा के ले जाएं तो बात बिगड़ सकती है. तो ये थोड़ा सा तो एक्सप्लेनेशन रीजन होना ये देना चाहिए था कि आई डोंट वांट टू चाहिए. टेक अवे, ताकि उसकी रिलेशनशिप ना खराब हो जाए, हाँ. टू मेक अमेंड्स यस. विद यू नो, और वर्क इट आउट विद हमजा, तो ये बोलना चाहिए था. या बिल्कुल. अब आप आ जाइए. अब जो शाहजहां का जो था पॉइंट, देखो हाला का जो रिएक्शन था ना, वो शी वेंट बैक इनटू दैट होल एपिसोड अगेन बिकॉज शाहजहां ने उसको पूरी जिंदगी भर अब्यूज किया है, एंड शी बिलीव्ड हर बिकॉज शाहजहां जिस तरह बात करती है, जिस तरह उसने देखा है, तो शी थॉट हाँ मे बी हमजा वाकई मुझसे इसी तरह. एंड देन उसके अपने फियर्स अबाउट हर बेबी, कि बेबी उससे, तो all of those played on her mind. So I'm going to defend Hala over here. I think उसका हाँ, तो reaction. बेसिकली सब लोग यही बोल रहे थे, बहुत सब लोग नहीं, बहुत से लोग यही बोल रहे थे, हमारी इंस्टाग्राम की पोस्ट भी बहुत हुआ कि आप हमजा को ब्लेम कर रहे हैं और व्हाट अबाउट हाला जो उस पर शक करने लगी. सो टू मी देयर ओनली टू वेज, जैसे तुमने अभी बोला है, या तो मैं बोलूंगी कि हाला का कोई, मुझे इलॉजिकल है हाला का कैरेक्टर, कोई सेंस नहीं है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कि व्हाई वुड शी डाउट हमजा. ठीक है, ये फिर आप बिल्कुल सेंस ही हटा दें. द ओनली थिंग दैट मेक्स सेंस टू मी is that we have shown a victim, we have shown a person जो इतनी ज्यादा अब्यूज हुई हुई है. एंड यहाँ पे आपने एक क्लासिक, जो इंसान अब्यूज हुआ होता है, जो शाजिया शुरू से कह रही है, जो शायद मैं इतने उसमें नहीं थी, कि हाला बचपन से बहुत ज्यादा अब्यूज हुई हुई है, उसका एक डिफरेंट माइंडसेट है. आपने वो इंसान दिखाया, आपने एक वो इंसान नहीं दिखाया जिसकी नॉर्मल जिंदगी है, एक वो इंसान दिखाया जिसको मेंटली, कभी फिजिकली, कभी साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया हुआ है. एंड फॉर हर, शाहजहां इज द अब्यूजर हु हैज कंट्रोल. अगर ये आप क्लासिक अब्यूजर और विक्टिम के उसमें जाके देखेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी कि किस तरीके से जो लोग पावर गेम्स खेलते हैं या जो अब्यूज करते हैं, वो किस तरीके से विक्टिम्स को नीचे गिरा देते हैं, घुटने पे ले आते हैं. कोई कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज वो उनको उस स्पेस में मेंटली भेज देते हैं जहां वो बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं. एंड दैट इज द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन मेक फॉर हालाज डाउटिंग हमजा. क्योंकि इसके अलावा तो कोई रीजन ही नहीं है कि हमजा को वो डाउट करेगी या उसके मुंह से ये निकलेगा कि ये मुझे धोखा दे रहा है. इसके अलावा कोई रीजन नहीं है. मुझे समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि जितना भी हमने हाला को देखा है, she would not have said it. The only thing that can say is because she's gone into that space, जैसे तुमने बोला. Now my thing is that अगर आपने ये सब दिखाना था तो प्लीज आपको फिर थेरेपी दिखानी चाहिए थी, बिकॉज ये जो केसेस होते हैं ये एक आम इंसान नहीं हैंडल कर सकता. हमजा नहीं हैंडल कर सकता. नहीं हैंडल कर सकता, हाँ, क्योंकि आपको नहीं, हमजा नहीं हैंडल कर सकते. देखो वो तो अभी भी उसको उसी घर में वापस ले जाना चाह रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा. वो Yes. अम्मा ने जो, एंड देखो हाला को पहली दफा इतनी हिम्मत आई है क्योंकि उसके अब्बा और बहन साथ थे, कि उसने कहा इन्होंने पहले भी मुझे निकाला था घर से. हाँ, आपकी अम्मा ने उस बच्ची को निकाल दिया, उसने कहा वापस भी तो मैं लेकर आया था, तुम जितना भी साथ दे दो भाई, तुम 9 to 5 तो नहीं होगे ना घर में. वो औरत धनधनाती घूमेगी उसके कमरे में, वो तो सिर्फ 2 डायलॉग बोलेगी, वो हाला विल बिकम ऑल फ्रैजिल्ड एंड अपसेट एंड एवरीथिंग. सो नंबर 1, वो या तो, क्योंकि उसने हॉस्पिटल में भी यही सवाल किया था कि क्या तुम्हें उस घर वापस नहीं जाना, या तुम्हें, तो हमजा को पता है, with Hamza for saying that, are you not aware that your mother has tried to create वो जो उन्होंने गोलियां दी थी उसको कि मिसकैरेज हो जाए.
how can you have her going back? ठीक है, आपको अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनना, I understand that, and I do, because you don't want to hear these things, चाहे वो उनके अब्बा से आए, कहीं से भी आए, but then look after your wife. You can't have this happening. एंड दूसरी बात ये है कि अभी भी तो देखो, जिस तरह तुम कह रही हो शाजिया, किसी को नहीं पता कि शाहजहां ने आके क्या कह दिया। नोबडी नो। किसी को नहीं पता। घर में थी, तो जब हमजा नहीं, हाँ, उसके साथ क्या क्या हो सकता है। और अब नाउ शी इज गॉन थ्रू अ लॉट, यू नो, उसको अब तो yeah. पहले शायद उसको लॉस का इतना नहीं था, अब तो उसको हमजा और बेबी दोनों होने का लॉस ज्यादा है, तो वो और ज्यादा सहम गई है। सो ये बस। और हमजा ने पहले भी उससे कह चुका है ना कि मेरी माँ के खिलाफ तुम कुछ मत कहना, चाहे बाद में वो फिर भी, और जब भी वो साइड लेता है, हालांकि तो हाला इज नॉट देयर टू सी इट, जो शाहजहां को उसने जवाब, तो हालांकि दिल में तो ये डर भी होगा ना कि ये तो सुनेगा नहीं मेरी बात, इसलिए वो कभी कभी अनकम्युनिकेटिव भी हो जाती है, नहीं बताती कि क्या हुआ था। और बीच में भी तो वो बेबी के बच्चे की, जब मैं कैसे छोड़ दूं, ये प्रेग्नेंट है, उसने एक दो दफा ये भी जुमले बोले हैं हमजा ने। यस, So it's interesting to see कि how deep these characters are, and they are very well written. मजा आता है देख के। बट हमजा के कैरेक्टर से थोड़ा जरा मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करी थी। वो हो जाता तो अच्छा है। बाकी लेट्स सी इस थर्सडे क्या क्योंकि होता आप है। यहाँ ले गए थे, आप इधर ले गए थे हमजा के कैरेक्टर को, मे बी आपको नहीं ले जाना चाहिए था। एंड फॉर ऑल दोस पीपल हु आर डिफेंडिंग हमजा, इट्स फाइन इफ यू फील दैट ही वाज इन द राइट, इट्स ओके, यू कैन डू दैट। लेकिन हमजा का ये यही प्रॉब्लम हो जाती है जो फिर रोज खान और बासित के साथ हो रही है, कि वो फरहान सईद की तरफ जो है ना, सो वो हमजा को भी कर रहे होते हैं। सो बी अ लिटिल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, डू यू वांट टू क्विकली टॉक अबाउट रूमी? Oh हाँ, रूमी का कैरेक्टर। It's interesting. I really love the performance by Hira. Yeah. It was such a great performance. जब वो शर्मा रही है, जब वो सपना देख रही है, बहुत बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी उनकी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई, उसने तो तस्वीरें भी नहीं डिलीट करी हैं। मुझे तो डर नहीं लग रहा, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी, बिकॉज दिस इज, यही तो लेसन है शाहजहां के लिए, यही तो उसका मकाफाते अमल है। बट बेचारी रूमी पिट जाएगी उसमें, मुझे नहीं लगता वो लड़का उसके साथ सिंसियर है। लेकिन वो बता घर वालों को भी नहीं लेकर वो आया। बताने हाँ, क्यों नहीं दे रही? वाई शी नॉट लेटिंग हिम टेल? मतलब वो क्यों नहीं आके घर वालों को बता के रिश्ता करके, वो क्यों नहीं रुखसती करवा रही? ये मुझे नहीं समझ आई। मुझे भी नहीं समझ आई। आई डोंट नो, शी वांट्स टू क्रिएट अ ड्रामा कि जब रिश्ते वाले आए तब शायद करे, वो या करना चाहती है, हाँ, शायद वो अपनी माँ को अच्छा मजा सिखाना चाहती है कि मैं रिश्ते के हाँ, तुम्हारी बेइज्जती करूँ। या शी वांट्स टू हैव, बिकॉज शी इज ड्रामेटिक ना, तो उसको भी रिवेंज जो है वो पब्लिक में ही लेना है। बट शी शुड फील फॉर हर फादर, बिकॉज अब्बा एंड रूमी हैव अ गुड रिलेशन, लेकिन आई थिंक वहां भी रूमी इज जस्ट No, यूजिंग हिम सेल्फिशली। but he has a good relationship, but he is not paying attention to her. जो रूमी का नो, बेसिक ही बनता इज है, नॉट। वो तो या घर पे कोई अभी भी, जब नाश्ते की टेबल पे वो आता है और वो पूछती है, तो हमजा उसको डपटता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम या चुप बैठो। दैट वाज सो ऑफ। आई वाज लाइक अच्छा, तो उसको यस, कॉन्स्टेंटली घर में कोई सीरियस नहीं ले रहा है। नहीं नहीं, वो भी स्पॉइल ही करते हैं उसको एक्चुअली, रूनी को। तो वेरी नाइस परफॉर्मेंस, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, आई लाइक्ड इट। मुझे मजा आ रहा था वो पूरा पार्ट देखने में। समीन, डज खुरम डिजर्व Samin, yeah. डज खुरम डिजर्व अ सेकंड चांस बाय समीन? I think he does. He, although what he did was very, very, very bad, but again, I will say if Samin likes him and Samin can see the positives in him, and he will, so it is Samin's decision, not ours. And yes, I think, I think he yeah, deserves a second chance. I think he should yeah, see now that yeah, he's changed and he's yeah. apologized. He also deserves that. So अगर उसने कर लिया है तो उसको काफी उसकी बेइज्जती हो गई है. He's almost about to काफी, lose Samin. हाँ, तो उसको भी लेसन तो मिला ही है. तो yeah, हाँ. I think he deserves. Yes. That is all. Anything else, Shazia? Otherwise we are. No, I think we are done, and yes, we are done. Okay जी. अपना ख्याल हाँ. रखिए. Take care और comments में जरूर बताइए कि आप लोगों का क्या ख्याल है. Thank you for watching. Khuda Hafiz.